जब जब देश में चुनाव होता है तब तब भाजपा की खास आदत है कि वो देश में घुसपैठिए तलाशती है। हाँ, वो और बात है कि गृह मंत्री इनका है, रक्षा मंत्री इनका है, प्रधानमंत्री इनका है और मुख्यमंत्री भी इनका है। सेना से लेकर पुलिस तक सभी सुरक्षा बल इनके ही अधीन है। लेकिन ये बड़ा गजब का मुजस्समा है कि चुनाव पास आते ही घुसपैठिए भी यही लोग खोजते हैं। कोई नहीं पूछता कि भैया जब तुम्हारी ही लाठी है, तुम्हारी ही भैंस है, तो फिर घुसपैठिए घुसते कैसे हैं। इस बार का बंगाल का चुनाव थोड़ा ज्यादा टफ है। वहां थोड़ा ज्यादा हिंदू मुसलमान करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए भाजपा का हर नेता अपना अपना योगदान दे रहा है। राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद पर झूठ बोला। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घुसपैठिए तलाश करने शुरू कर दिए। शुरुआत लखनऊ में अपने ही घर के पीछे से की। ये देखिए, देश की टीवी मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया जैसे बहुत सारे घुसपैठिए पकड़े गए। भाजपा बहुत कुछ बदलती है तो घुसपैठियों की परिभाषा भी बदल देनी चाहिए। ये घोषित करवा देना चाहिए कि जो दूसरे राज्य से किसी राज्य में घुसा हो वो घुसपैठिया है। इससे भाजपा का घुसपैठिए खोजकर चुनाव लड़ना थोड़ा और आसान हो जाएगा। दोस्तों, लखनऊ में घुसपैठिए पकड़ने के लिए छापेमारी हुई और मुख्यमंत्री के घर के पीछे हुई। अब मुझे समझ में नहीं आता कि घुसपैठिए दूसरे देशों से आकर मुख्यमंत्री के घर के पीछे ही क्यों बसना चाहते हैं। खैर, घुसपैठियों को भगाने के लिए बुलडोजर वगैरह चला। टीवी मीडिया को भाजपा का माहौल बनाने के लिए खूब सारा कंटेंट मिल गया। पुलिस को अपने प्रमोशन का अवसर मिला। आज के इस वीडियो में घुसपैठियों की बस्ती में रह रहे असम के निवासी सादिक अली को आपको सुनना चाहिए। सादिक असम के निवासी हैं, घुसपैठिए नहीं हैं, भारतीय हैं। लेकिन असम का मुसलमान आदमी अगर लखनऊ में रह रहा है तो हिंदू वोटर को भड़काने के लिए काफी है। भले ही असम भारत का ही हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। मुझे लगता है दोस्तों, आप मुझे नहीं, सादिक को ही सुन लिए, जिससे आपको सब कुछ बड़ा बखूबी समझ में आ जाएगा। सुनिए। क्या नाम है आपका? सादिक अली। सादिक अली कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम के। आसाम? जी, आसाम के। आसाम के रहने वाले हैं। अभी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है, छापेमारी करी है, घुसपैठियों की तलाश चल रही है, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। आसाम के कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ? आसाम में बरपाटा मोंदिया गांव है हमारा, जिला बरपाटा। क्या कुछ दस्तावेज आपने जमा करे? हमारा दस्तावेज में एनआरसी कागज है, बाकी राशन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब जो भी मांगा गया अपने पिताजी का सब हम दे चुके हैं, चौकी में जमा कर दिया है। इस वक्त कुछ है आपके पास दस्तावेज? इस समय क्या चाहिए आपको? एनआरसी दिखा दे? हाँ, दिखा दीजिए अगर आपके पास है। जहाँ से वो आसाम का नागरिकता तो मेन एनआरसी से है ना। दिखा दीजिए। एक सेकंड होकर ढूंढना पड़ेगा उसको। यहाँ पे कितने परिवार रहते थे? यहाँ पे कम से कम 135। 135? किसी ने हमें 100 बताया था। 135 ये आंकड़ा साफ हो गया है। उसमें कुछ घुसपैठिए भी थे? कोई नहीं, सब आसाम के थे लोग। सब आसाम के। जी। क्या कार्य करते थे लखनऊ में वो? सब साफ सफाई, कोई नगर निगम में साफ सफाई का काम करता है। जो लखनऊ स्वच्छ है तो हम आसामियों की वजह से हैं कि इतना साफ सुथरा दिख रहा है ना लखनऊ। हम ही लोगों मेहनत है ये। पहला स्थान अगर आया है लखनऊ का साफ सफाई में तो आपकी मेहनत से आया। हमारा मेहनत ही से आया है ये। ठीक है, आप अपने दस्तावेज दिखाइए। हालांकि इनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी दिखा रहे हैं। सादिक अली नाम बताया आपने। जी। तो आपका परिवार में यहाँ रहता है? हमारी फैमिली रहती है। हमारे पिताजी। कब से रह रहे हैं आप लखनऊ में? लगभग में हो गया 18 से 20 साल हो गया। 18 से 20 साल हो गए आपको लखनऊ में? जी। एनआरसी कराने गए थे आप आसम? एनआरसी कराने गए थे, मेरे पिताजी वही रहते हैं, मम्मी मेरी यहाँ रहती है साथ में। बाकी सारे कागज हमारे दादा का लीजिए, नाना का लीजिए, सबके कागज है। उनके पिताजी का भी, नाना। यहाँ पे कई बार बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा चुकी है, तब भी आप लोग यहाँ पे रह रहे थे। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जी, हम लोग उनसे टाइम मांगे थे उस समय जब बुलडोजर चला था। हम लोगों ने उनसे टाइम मांगा था। हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, एग्ज़ाम चल रहा था उस समय, और बहुत सारी लेडीज़ कम से कम 12-13 जो प्रेग्नेंट थी, उनका 7वां, किसी का 8वां 9वां महीना चल रहा था। तो इन लोगों से हम लोगों ने स्टे मांगा था। फिर भी कुछ दिन दिए इन लोग, 1 से 1.5 महीना, उसके बाद चला दिया के। मतलब वक्त दिया आपको नगर निगम ने? हाँ, 1-2 महीना दिया था और बाकी उसके बाद बुलडोजर चला दिया। इस तरीके से आपको खदेड़ दिया जाता है। तो आप अभी हैं कहाँ? लखनऊ में कहाँ रह रहे हैं आप? ये हमारा एनआरसी देखिए, ये एनआरसी है, ये आपके परिवार का पूरा एनआरसी? जी। जो मेन नागरिकता है आसाम का वो ये हमारे पास है पूरा। रिफ्लेक्शन आ रहा है बहुत ज़्यादा। कोशिश करेंगे कि आपकी ब्राइटनेस मोबाइल की बढ़ाकर 1 मिनट बढ़ गई है। ये कागज़ात जो है इनकी एनआरसी है, वो ये दिखा रहे हैं।
इसके अलावा आपके पास जो क्या-क्या सबूत है? 2023 में जो मोदी जी ने लागू किया था एनआरसी वाला, वो हमारे पास है। हाँ, क्योंकि हमारा पूरा आप भारतीय नागरिक हैं, आपने ये सिद्ध कर दिया है। भारतीय नागरिक है, और भारतीय नागरिक जो होता, भारत में जन्म लेता वही तो होता है ना, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है। घुसपैठिया होने की भी अफवाह बहुत तेजी से चल रही थी। जी, वो सब आसाम में तो है, लखनऊ में घुसपैठिए हैं, क्योंकि आप 20 साल से अगर रह रहे हैं, आपको पता होगा कि लखनऊ में घुसपैठिए हैं, आसाम की वेशभूषा में रह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। दरअसल हमारे गांव में ये है कि काम नहीं है कोई, खेती बाड़ी, जिसके पास खेत है वो तो अपना चला ले रहे गुजारा, जिनके पास नहीं है तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए वो लखनऊ का रुख करते हैं। यापन करने के लिए आए हैं। बाकी घुसपैठिया यहाँ हमारे आसाम में कोई नहीं ना ऐसा। और क्या करेंगे घुसपैठिया, हम लोग पेट पाल लेंगे। 20 साल से रह रहे होते ये आसामी, अभी तक कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। इतना देखिए, अभी दिल्ली में कांड हुआ, वहाँ कोई आसामी तो पकड़ा नहीं गया, ना कहीं भी नहीं पकड़ा कि आसामी लोग ऐसा करते हैं। ये दरअसल बस ये हम लोग मुस्लिम हैं, शायद इसी वजह से हम लोग कुछ किया जा रहा होगा, या फिर कुछ, ये पता नहीं हमको। बाकी जितने भी लोग हम लोग आसाम से आए हैं, सब कमाने आए हैं, अपना पेट पालने के लिए आए, अपना गुजारा करने आए हैं, जीवन यापन करने आए हैं हम लोग अपना। सादिक लखनऊ नगर निगम में काम करते हैं। सादिक का कहना है कि ज्यादातर असमिया लोग ही लखनऊ में साफ सफाई का काम करते हैं। हर राज्य में चुनाव से पहले घुसपैठिए खोजने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर सादिक को रोजगार दे देती तो उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ नहीं आना पड़ता। और अगर भाजपा सबको पक्का घर देने वाली जुमलेबाजी पूरे कर देती तो सादिक आज झुग्गी में ना रह रहा होता। बिहार में बहुत ज्यादा घुसपैठिए खोजे गए, लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे एसआईआर में सरकार को सिर्फ 3 घुसपैठिए मिले। ये 3 घुसपैठिए कैसे घुसे, सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है, क्योंकि घुसपैठिए चुनावों में भाजपा को फायदा देने वाला तत्व बन गया है। इसलिए कोई ये ना पूछे कि वो घुसा कैसे, वो घुसा है और वो मुसलमान है। इसकी चर्चा ही भाजपा को मजबूत करती है। जहाँ पे छापेमारी हुई, यहाँ पे पुलिस का महकमा आया, आप लोग यहाँ पे मिले तो उनको? हाँ बिल्कुल मिले। हाँ, हम लोग असल में हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं। हाँ। लंच के टाइम पे इधर खाना क्या खाते ड्यूटी हैं। करते हैं आप? नगर निगम का सफाई करते हैं सर। नगर निगम में आप सफाई कर्मी हैं? बिल्कुल। यहाँ पे 100 परिवार रहते हैं? जी ठीक है। देखिए, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है आप देख रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सरकार के अधीन है, एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना है। उसी ज़मीन पे ये तमाम जो असम के रहने वाले लोग हैं, जिनको घुसपैठियों के तहत उनको चिन्हित करा जा रहा है, वो यहाँ पे रहते थे। 100 परिवार इनका कहना है कि रहते थे। तमाम इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए हैं। ये देखिए, तमाम अभी भी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। जो बुलडोज़र की कार्रवाई करी गई है इनके ऊपर, हालाँकि 2-3 बार इनके ऊपर यहाँ पर इस ज़मीन पर डालीबाग स्थित, पीछे एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सामने आपको जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है वो बहुखंडीय आवास है। वहाँ पे तमाम विधायक और मंत्री रहते हैं। आप ये सोचिए कि उसी के बिल्कुल सामने जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की ज़मीन है, वहाँ पे घुसपैठिया होने के अंदेशा था, जिसके मद्देनज़र लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करी है। हालांकि कई बार यहाँ पे बुलडोज़र भी चलाए जा चुके हैं। इससे पहले भी आपने देखे थे कि कई ऐसी जगह थी जिन ज़मीनों पर ये जो तमाम आसाम और जो घुसपैठिए थे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो वहाँ पे झोपड़ी डाल के वहाँ रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उसके ऊपर भी बुलडोज़र की कार्रवाई करी गई। हालांकि हमने पिछले साल भी आपको दिखाया था कि इंदिरा नगर स्थित जो कार्रवाई करी गई थी, वहाँ पे भी वो अपने दस्तावेज़ हमें दिखा रहे थे और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम लोग आसाम के ही रहने वाले हैं, लेकिन हमारे जो झोपड़ी है, जो झोपड़पट्टी है, उसको गिरा दिया गया, कोई नोटिस नहीं दी गई। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई करी गई। ये देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस ज़मीन पर कई बार की जा चुकी है, क्योंकि ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की ज़मीन है। सामने भी बोर्ड लगा हुआ है। नगर निगम के तमाम सफाई कर्मी जो है वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे पानी की टंकी भी लगी हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये घुसपैठिए हैं और अवैध तरीके से इस ज़मीन पर रह रहे हैं तो पानी की टंकी की व्यवस्था किसने करी? और दूसरी ओर यहाँ पे जो नगर निगम के सफाई कर्मी रहते हैं, उनके इक्विपमेंट्स, कह सकते हैं झाड़ू जो हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ परिवार के लोग मुझे उधर दिख रहे हैं, वो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे तमाम ज़िलों में, प्रदेश भर में 12 मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी जा रही है। उसी के मद्देनज़र लखनऊ में भी डालीबाग स्थित, हजरतगंज थाना स्थित मुख्यमंत्री आवास मेरी समझ से यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी होगा
और उस जगह अगर कोई संदिग्ध घुसपैठिया मिलता है तो सुरक्षा व्यवस्था पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इनका तो कहना है कि हमने सारे दस्तावेज जमा कर दिए, साल में 2 बार हमारा वेरिफिकेशन होता है, हम सालों से नगर निगम में कार्यरत हैं, तो हम अब घुसपैठिए नहीं हैं, हमारी एनआरसी जो है वो हो चुकी है असम में। इन्होंने अपने दस्तावेज भी दिखाए।